नमस्कार। आज हमारे स्पेशल शो खास बातचीत के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं भूतपूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आईपीएस पंडित श्री जुगल किशोर तिवारी जी। तो सर का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पुलिस विभाग में रहे ब्राह्मण समाज के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले श्री जुगल किशोर तिवारी जी जो कि अब सेवानिवृत्त हैं, तो सेवानिवृत्ति के उपरांत की क्या योजनाएं हैं जो कि समाज को लेकर के आपके विगत कई वर्षों से जो प्रकल्प चलते आ रहे हैं उसको लेकर के? देखिए, कोई व्यक्ति चाहे प्रशासनिक सेवा में हो या किसी राजनीति विशेष में हो जी, वो सामाजिक हमेशा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य ही एक सामाजिक प्राणी है जी, और यदि वो सामाजिक नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, कोई योगदान नहीं दे पाएगा जी। तो सेवा के दौरान भी अपनी अभिरुचि इस दिशा में रही। जी, आपने एक संरक्षक की बात कही, जी, तो हम उन सारे लोगों के संरक्षक हैं जो लॉ अबाइडिंग हैं, जी, जो सनातन के प्रति समर्पित हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं, शांति प्रिय हैं, सद्भाव पूर्ण व्यवहार करते हैं जी, और राष्ट्रभक्त हैं। जिस समाज की आप बात, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हो, जी, आज वो इसीलिए सबके निशाने पर है क्योंकि इस समय सनातन विरोधी जो शक्तियां हैं जी, वो प्रचंड रूप से अपना कार्य कर रही है। जी, कुछ चीज़ें जरूर हो रही हैं। एक्चुअली धर्म और सनातन को अगर आप और गहराई से समझेंगे तो दो प्रकार के लोग होते हैं। जी, एक होते हैं धर्म रुचि और एक होते हैं धर्मशील। धर्म रुचि वो हैं जो धर्म का प्रदर्शन तो खूब करते हैं, जी, वस्त्र धारण करेंगे, तिलक टीका लगाएंगे, पूजा पाठ आदि करेंगे जी, और धार्मिक लोगों को, संत महात्माओं को मिलने वाली विभिन्न पदवियों को भी धारण करेंगे। जी, वो पदवियां आजकल किस तरह से दी जा रही है, आप सब लोग परिचित हो, मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हो। जी, कुंभ के दौरान आपने वो दृश्य भी सब देख लिए हैं, किनको कैसे कैसे दी जाती है। जी, तो देखने में तो ये लगता है कि साहब बहुत बड़े धर्म प्राण लोग हैं, जी, लेकिन ये धर्म रुचि हैं। जी, धर्म रुचियों से आज तक कोई भी कल्याण का कार्य नहीं हुआ है, ना वो किसी के लिए कुछ कर सके हैं। कर सके। उसके लिए धर्मशील लोगों की आवश्यकता होती है। जी, धर्मशील वो है जिनके आचरण में धर्म दिखना चाहिए। जी, और आचरण में धर्म क्या है कि हमारी घृणा द्वेष किसी भी व्यक्ति से नहीं, यानी प्राणी मात्र से भी नहीं। जी, जो सनातन संस्कृति का उद्घोष है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी किसी भी प्राणी मात्र को भी लेस मात्र भी दुख प्राप्त ना हो। जी, तो क्या हमारा व्यवहार ऐसा है या उन लोगों का ऐसा व्यवहार है जो तथाकथित रूप से सनातन के ठेकेदार बनते हैं, झंडा बरदार बनते हैं, लंबरदार बनते हैं? जी, तो उन कसौटियों पर कसा जाने वाला व्यक्ति परोपकार की भावना है, सभी के कल्याण की भावना है, और हमें जो परमात्मा ने जितनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया है, जी, उस शक्ति सामर्थ्य पद के रूप में, पैसे के रूप में, क्षमता के रूप में, उनका हम कितना सदुपयोग करते हैं इसी भावना के तहत लोगों के कल्याण के लिए कितना, जैसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जी, तो उसका यही है कि अगर कोई चीज़ हमको अधिक मिली है जो हमारी आवश्यकता से अधिक है, जी, जैसे सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों की बात कर रहे हैं, जी, तो उनको कोई पद क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो अपना पेट भरे जी, या अपनी जाति विशेष का कल्याण करें या अपने वर्ग विशेष को देखें, क्योंकि उसके लिए तो और छोटी सी सामर्थ्य से कार्य किया जा सकता है। जी, लेकिन जब आपको बड़ा पद प्राप्त हुआ, चाहे वो राजनीतिक पद हो और चाहे प्रशासनिक पद हो, जी, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप, ईश्वर ने विश्वास करके आपके ऊपर, चूंकि सनातन की बात कर रहे हैं तो वहाँ ईश्वर है, हमारा परमात्मा है, जी, तो उसने विश्वास करके आपको इतनी बड़ी क्षमता प्रदान की है कि आप उसके अन्य बच्चों की भी देखरेख कर सकें, जी। ना कि सब कुछ अपने लिए करें। विगत वर्ष हुई 3 प्रमुख घटनाएं जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक सुल्तानपुर की बड़ी चर्चित घटना रही है, घनश्याम तिवारी हत्याकांड, देवरिया की सत्यप्रकाश दुबे की और हाथरस में योगेश उपाध्याय की। तो क्या ब्राह्मणों की प्रदेश में हो रही ये घटनाएं, जो हत्याएं हैं निरंतर, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है
या इसके पीछे अन्य कोई षड्यंत्र या राजनीतिक कोई लाभ को लेकर के चीज़ें की जा रही हैं? आखिर अगर ये चीज़ें हुई तो समाज को पूर्ण रूपेण न्याय जो मिलना चाहिए और जो समाज की जो मूलभूत समस्या हैं उसको दरकिनार करते हुए इन पे भी जो है एक तरह से कह लीजिए कि लीपापोती करने का कार्य जो है व्यवस्थाओं ने किया है, चाहे सरकारी व्यवस्थाएं और प्रशासनिक, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि जो निरंतर ब्राह्मणों की हत्याएं होती है और फिर भी लोग मौन हैं, और अगर कोई समाज का व्यक्ति उन पे आवाज़ उठाता है, बात करता है, तो उसको प्रो वाद का टैग देते हैं या ब्राह्मणवाद का टैग देते हैं। तो ये धारणाएं क्या हैं और कैसे इससे जो है सरकार या जनता के बीच में सामंजस्य बिठा करके निजात पाया जा सकता है? आपने बहुत कम घटनाओं का उल्लेख किया जी, प्रमुख कई दर्जन इस तरह की घटनाएं घटी हैं जी, जिसमें कानपुर देहात में आपको पता होगा एक घर जला दिया गया था अतिक्रमण हटाने के नाम पर, माँ बेटी खत्म हुई। अभी हाल में सीतापुर में एक पत्रकार जी की हत्या हुई और भी बहुत जगह हुई। और इसको लेकर के वास्तव में ब्राह्मण समाज आहत है और कुछ ब्राह्मण संस्थाएं मुखर भी हैं इसको लेकर के। इन घटनाओं के पीछे देखिए कारण तो सद्य कारण तो कोई ना कोई निकल ही आता है जी, क्योंकि कोई भी घटना होगी उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है जी। लेकिन ब्राह्मणों के साथ ये घटनाएं क्यों ज्यादा हो रही, क्योंकि आपसी विवाद तो हर वर्ग में पाए जा रहे हैं, हर जाति में होते हैं। तो उसका कारण ये है कि एक्चुअली कहीं ना कहीं ये संदेश समाज में बैठ चुका है जी कि ब्राह्मण सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी ब्राह्मण के साथ कुछ भी किया जा सकता है जी। और इन घटनाओं के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई, जैसे आपने हाथरस की घटना को उल्लेख किया जी, तो मैं एकदम अपडेट तो नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक मेरी उनके भाई से बात हुई थी जी, जो जितेंद्र सिंह ठाकुर उर्फ जीतू, जी, जो मुख्य मतलब हत्या करने वाला है, आरोपी है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और घटना ये मेरे ख्याल से जून माह की है या जुलाई की, मई की है, जो भी है, और वो हिस्ट्री सीटर है और ये उसकी 9वीं हत्या है जी, और आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जो अन्य घटनाओं की आपने बात की, जिस तरह से हमारी सरकार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए जानी जाती है, तो संयोग कहिए या दुर्योग कहिए कि जो अन्य घटनाओं का जिनमें आपने जिक्र किया वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई गई। और कानपुर देहात में तो उसी बच्चे के खिलाफ जो एक बचा हुआ है जो बार बार आवाज उठाता है अपनी माँ और बहन के लिए, उसके खिलाफ भी कई अभियोग पंजीकृत कर दिए गए हैं और वहीं पर उसको गांव में ही निरंतर प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज की वीडियो डालता रहता है, दिखने में आता है जी। तो जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, और ये माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जी, ब्राह्मणों को लक्ष्य करके ब्राह्मण की जाति के नाम पर जो सोशल मीडिया आज भरी पड़ी है, दुर्भाग्य से आप देखिए अभी 3-4 दिन पहले जेएनयू में फिर नारे लगे, हालांकि उन्होंने सभी सामान्य वर्ग की जातियों को लक्ष्य किया और उसमें 2 प्रकार के नारे, एक युवा लड़की आर्या करके है, कोई वो लगा रही थी ढपली बजाते हुए 10-15 लोगों के बीच में कि बामन ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब है डीएस4 और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4 पहले ही लगे। यानी वो जो पहले नारा नहीं, ये दोनों नारे उसने फिर लगाए। अच्छा, यानी वो फिर इस चीज को रिवाइव कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कायदे से जो एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ये एक वर्ग विशेष में भय पैदा कर रहे हैं जी। बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं इस तरह की चीजें सुन करके और समाज को ये लगता है ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के ही हमने कोई अपराध कर दिया, जबकि किसी का कोई इसमें रस ही नहीं है कि हम किस जाति में पैदा होंगे, क्योंकि ये अपने द्वारा चुनी हुई चीजें नहीं है। कायदे से माननीय न्यायपालिका को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि सिर्फ व्यक्ति के जन्म के आधार पर, वहाँ तो हमारा संविधान कहता है कि किसी को जन्म, क्षेत्र और लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जी। मूल अधिकार भी हमारे समानता के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वो लागू कहाँ हो रहे हैं? कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई संविधान में संशोधन करके, कोई ना कोई फर्जी आयोग बैठा करके साजिश के तहत रातों रात कुछ इस तरह की चीजें निकाल करके लाई जा रही हैं और उसके तहत जो इस तरह के प्रोविजन किए जा रहे हैं कि जिससे समाज का उत्पीड़न हो, समाज में भेद पैदा हो, समाज का विखंडन हो। सच्चा सनातनी कौन है? और आज के इस 21वीं सदी के जो वर्तमान परिवेश की स्थितियां हैं उसको देखते हुए यूँ लगता है कि सनातन जो एक आवाज़ है और इसको बहुत सारे लोग बहुत तरीक़ों से देखते हैं, अन्य समुदाय धर्म संप्रदाय के लोग भी अन्य तरीक़ों से देखते हैं,
लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी दृष्टि में सच्चा सनातनी कौन है और सनातन है क्या, क्योंकि जब तक इसकी मूलभूत वास्तविकताएं हमारे जनता के बीच में, हमारे सनातनी समाज के बीच में नहीं होंगी, तब तक लोग इसके जो एक कह लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक राजनीतिक अफीम की गोली के रूप में घूट कर पिलाई जा रही है और युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है या ये सनातन वास्तविक वाला सनातन है जो विगत हमें लगता है 2 पंचवर्षीय कार्यकाल से ज़्यादा ही प्रभावी रूप से चल रहा है? तो सच्चा सनातनी कौन है और सनातन क्या है? बहुत सीधी सी परिभाषा भी हम दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है जी सच्चा सनातनी होने का जी, क्योंकि जैसा कि वो मुंशी प्रेमचंद ने कहा ना कि किसी व्यक्ति को महान तब कहिए जब वो मर जाए जी, क्योंकि अपने जीवन काल में वो अंतिम समय में या कब क्या आचरण कर जाए जिसके आधार पर वो कलंकित कर सकता है अपने जन्म को, अपने समाज को जी। और ऐसा हम लोग होते देख रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन सीधी सी बात है कि आत्म प्रतिकूलान परे सामना समाचरित, एक सामान्य इंसानियत और मानवता की बात कहता हूँ, और हमारा सनातन वही है जी। क्योंकि जब तक मानव और इंसान रहेगा तब तक सनातन का अस्तित्व रहेगा, इसलिए उसका नाम ही सनातन है कि जो पहले था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा जी। तो जो हमें लगता है कि मेरे प्रति कोई व्यवहार हो रहा है और वो मुझे अनुचित लग रहा है जी, वो मैं स्वयं किसी दूसरे के साथ उन्हीं परिस्थितियों में ना करूं जी। सच्चा सनातनी तो ये है जी। शेष मार्गदर्शक बिंदु विभिन्न हमारे धर्मशास्त्रों में अंकित है कि हम सबको ईश्वर की संतान मानते हैं जी। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठत अर्जुन, ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्रूहाण माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है, सभी प्राणियों के, मनुष्य ही नहीं जी, सभी प्राणी। तो जो सच्चा सनातनी होगा वो अहिंसक होगा, वो किसी से घृणा द्वेष नहीं करेगा, किसी को ठगेगा नहीं, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी का उत्पीड़न नहीं करेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो वो नहीं चाहता कि दूसरा हमारे साथ करे। वर्तमान में जो आपने कहा, तो देखिए राजनीतिक दलों से या सरकार से हम कहें तो सरकार, चूंकि संविधान हमारा पंथ निरपेक्ष बन चुका है संशोधन के बाद से, तो सरकारों से हम अपेक्षा करें कि वो इस तरह का कार्य करेंगी तो ये तो बेईमानी होगी। लेकिन सरकारों का ये दायित्व भी है कि ऐसे सब लोगों की वो रक्षा करें जी। जैसे आपने अभी ब्राह्मण समाज के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र किया, और ये भरी पड़ी हैं इस तरह की चीजें, और उनके साथ हुए अपराध पर जो अपराधी के विरुद्ध जो कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके लिए सरकारें करती हैं समय समय पर, वो कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, इससे एक मैसेज सीधे जा रहा है जी। तो सरकार को चाहिए कि अपने नागरिकों से बिना किसी भेदभाव के जी, उनका जाति क्या है, उनका वर्ग क्या है, उसे कार्रवाई करनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जन सामान्य में एक संदेश जाए। इसी प्रकार से ये नहीं कि अपने भ्रष्ट लोगों को आप प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अब तो पब्लिक के प्लेटफॉर्म में सब कुछ है, आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। वीडियोज वायरल हैं, ऑडियो वायरल हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के कर्म कुकर्म सारे वायरल हैं, और स्पष्ट दिखता है कि आप एक वर्ग के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, कुछ भी करें आप संज्ञान नहीं लेते हो, और दूसरे वर्ग से कुछ भी हो जाए तो आप उस पर कार्रवाई कर देते हो। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं वो किसी भी अच्छे शासन को, वो चाहे जहाँ का हो, ये उचित नहीं, उसको अच्छी शासन व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जबकि हम लोग तो हमेशा राम राज्य लाने की बात करते हैं, और राम राज्य में जो भगवान राम थे उनका दृष्टिकोण सभी के प्रति समान था, उनका किसी के जन्म और उस सबके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं था। और स्वयं कहते थे जो अनित कछु भाषो भाई तो मुहि बरजो भय विसराई, यदि मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए जो नीति सम्मत नहीं हो तो बिना किसी भय के मुझे रोक दीजिए। क्या हमारे शासन सत्ता में बैठे लोग इस तरह का भाव रखते हैं? क्या किसी की हिम्मत है इस तरह से कि उनको बताया जा सके कि साहब ये अनुचित हो रहा है? तो इस तरह की चीज़ें हमें रावण जैसी व्यवस्था बना करके कि साहब वैद्य गुरु है ना और मंत्री ये सब हमारे मन की बात कहें तो उसमें तो फिर दिक्कतें होती हैं। सनातन धर्म में बड़े शीर्ष पद पर शीर्षस्थ जो हमारे चारों पीठ के पूज्य शंकराचार्य जन हैं, और सनातन धर्मावलंबी उनको एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं, जो सनातनी हैं, जो धर्म को समझते हैं। परंतु अभी एक उत्तर प्रदेश में हुए बहुत बड़े आयोजन के दौरान ये देखा गया कि किस तरीके से हमारे सनातन के जो धर्माधिपति हैं, जिनको हम अपना शीर्षस्थ मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, ऐसे शंकराचार्यों पर
टिप्पणियां जो कि करने की सामर्थ्यता तो मुझे नहीं लगता ऐसा है आम जनमानस में। तो ये क्या है कि सनातन धर्म के ऐसे, क्योंकि पहले तो इन्होंने टेम्पल्स और वहाँ के पुजारी और उन सारे लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास किया, ये भी एक साजिश ही हो सकती है। लेकिन ये तो एक छोटा पायदान है ग्रामीणांचल स्तर का या क्षेत्रीय स्तर का, परंतु अब शीर्षस्थ शंकराचार्यों को टारगेट करना, लक्ष्य बनाना और उन पर जो है टिप्पणियाँ, ये सारी चीज़ें किस दिशा को लेकर के जाती हैं। और ये अगर ऐसा लोग, और इसमें जो टिप्पणियाँ आई हैं उसका हम लोगों ने जब देखा सोशल मीडिया पे, तो बहुतायत हिंदू ही थे, हिंदू युवा सबसे ज़्यादा हैं। तो ये क्या मंशा है इनकी और इसके पीछे कौन हो सकते हैं? देखिए, एक तो आपने हिंदुओं की बात कही, तो एक तो युवा पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि हमारे सनातन के मानबिंदु क्या है जी। परम पूज्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्यों की क्या स्थिति है, और उन्होंने इस सनातन धर्म को, हिंदुओं को अपना गौरव और अपनी अस्मिता बचाए रखने के लिए कितना बड़ा कार्य किया है आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने फिर इन चारों पीठों की स्थापना की जो है। तो उनको इस बात का पता नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तत्वों से प्रेरित है, और राजनीति का सीधा सा स्वभाव होता है कि अगर उसे लगता है कि कोई कार्य वो नहीं कर पा रही है और उसकी मांग किसी ऐसे महापुरुष द्वारा की जा रही है, और जो कार्य सरकार के द्वारा वो किया जाना उसे नहीं संभव लग रहा है, विभिन्न कारणों से, उनका कारण जो भी हो वही जाने जी, तो वो उसके जो अनुयायी लोग होते हैं, उस दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, अब तो सभी पार्टियों ने अपने IT सेल बना रखे हैं जी, तो उनके जो लोग होते हैं इस तरह की टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, और उन पार्टी विशेष से लगाव रखने वाले लोग, और दूसरा भगवान शंकराचार्य के विषय में जानकारी न रखने वाले लोग कि हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं जी, स्वयं भगवान शिव जी, का रूप ही वो माने जाते हैं, जी, तो वो लोगों को जानकारी नहीं है और वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। तीसरा कारण ये है कि हमारे जो जगतगुरु हैं भगवान शंकराचार्य महाराज, जिनका आपने जिक्र किया, जी, वो कोई ऐसा ओछे लोग नहीं हैं जो प्रतिक्रिया में आकर के ऐसे लोगों को जवाब देना शुरू करें, और जो उनके परकर हैं, जो आप बता रहे हो, शायद आपको पीड़ा हुई उन सब चीज़ों से, हम सबको भी बड़ी पीड़ा होती है जो हम देखते हैं कि हमारे शीर्षस्थ सनातन के मानबिंदुओं पर टिप्पणियां की जा रही हैं। जी, वो लोग शांतिप्रिय लोग हैं, जी, तो शांतिप्रिय लोगों की वजह से वो हरकत नहीं कर रहे हैं जो दूसरे संप्रदाय के गुरुओं पर या उनके पुस्तकों पर या उनके आप इष्ट पर जब कोई टिप्पणी करते हो तो दंगे फसाद हो जाते हैं, कत्लेआम शुरू हो जाता है, सर कलम करने के लिए इनाम घोषित हो जाते हैं और सर कलम कर दिए जाते हैं। कमलेश तिवारी का उदाहरण लखनऊ में आपको पता है, जीवंत उदाहरण है, कर दिए जाते हैं। हिंदू और सनातन के प्रति निष्ठा करने वाले लोग जो कि शांतिप्रिय हैं, और जैसा मैंने बताया कि वो भटका हुआ लोग उनको समझते हैं, तो ऐसे लोग दया के पात्र हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और हम तो कहेंगे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो अपनी जीविका पे ज़्यादा ध्यान लगाएं। उनको अगर धर्म और संस्कृति और अपने आचार्यों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो या तो ज्ञान प्राप्त कर लें, और नहीं करना है ज्ञान प्राप्त करना तो अपना जीव को उपार्जन करें। इस तरह का कार्य करके स्वयं को और अपने पूर्वजों को कलंकित न करें और महान पाप के भागी न बने। जाते जाते अंतिम हम आपसे प्रश्न ये करना चाहेंगे कि आप अभी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिसके आप प्रमुख संरक्षक हैं, और उसके संगठन के बनाने के पीछे का उद्देश्य, जिस तरीके से भी आपने आपके विषय में जानकारियां जब काफ़ी जुटाई गई तो ये पता चला कि एक बहु जो है उपयोगी भवन का आपने निर्माण कराया है प्रयागराज में, जो कि बहुत व्यापक स्तर पर उस पर काफ़ी ज़्यादा कमरे वगैरह सारी व्यवस्थाओं से जगत पिता ब्रह्मदेव धर्मशाला जो आपने बनाई है, ये तो दर्शाता है कि आप सर्व समाज के हित को और सर्व समाज की जो है सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा व्यापक स्तर पर करना चाहते हैं। तो एकता परिषद ये बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और आगे इसको किस तरह से लेकर के जाएंगे, और इससे जुड़े हुए लोगों को कैसे आगे उनको संगठित करके उनकी व्यवस्थाओं को सुनियोजित करने के लिए, उनकी जीविकाओं को और उनके जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए आपकी अग्रिम क्या रणनीति है? देखिए, हम ऐसी सैकड़ों संस्थाओं के संरक्षक हैं जो सही दिशा में कार्य कर रही हैं। जी, आपने एक संस्था का नाम लिया जी, उसके जो उद्देश्य हमने देखे हैं जी, वो उद्देश्य बहुत पारदर्शी, हाँ, बहुत ही पारदर्शी और सर्वोपयोगी। जी, संयोग से नाम जरूर उसका अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद है, लेकिन जो उसके कार्य हैं, जैसे आपने एक उदाहरण दिया, जी, वो मेरा भवन नहीं है, मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन होता यह है कि जब आप कहीं प्रमुख रूप से जुड़ जाते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये अब जैसे ये पूरा सेटअप है तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन लोग इसमें
ढेर सारे लोग जुड़े हैं, ढेर सारे लोगों की मेहनत है, ढेर सारे लोगों का इसमें कार्य है। और अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारी आपकी इस वीडियो वार्ता को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आगे वो इसको फिर एयर बाय एयर करेंगे, तो सारी चीज़ें लगती हैं। तो इस प्रकार से कुंभ के एक बहुत बड़े आयोजन को देखते हुए ये समाज के जो सक्रिय कुछ लोग थे उनके मन में विचार आया कि हम लोग एक ऐसा कुछ स्थान निर्माण करें जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति आकर के वहाँ पर रुक सके, उसको भोजन प्रसाद आदि मिल सके, चूँकि सरकार की अपनी सीमा होती है कार्य करने की। और इस दौरान यही नहीं है, हम लोगों ने एक नदी संवाद का कार्यक्रम भी आयोजित किया, क्योंकि हमारा ये मान्यता है, सब जानते भी हैं कि अगर गंगा यमुना नहीं रही तो ये कुंभ वगैरह के ऐसे भव्य आयोजन जो इस बार हम लोग कर गए आगे नहीं कर पाएंगे। जब नदियाँ नहीं रहेंगी तो कैसे करेंगे। तो हर उस विषय पर, उसके अतिरिक्त धर्म संघ में यह भी था कि हिंदू मजबूत तो राष्ट्र मजबूत, उसको लेकर के भी गोष्ठी का था, उसमें भी मैं एक वक्ता के रूप में वहाँ पर गया था। तो ऐसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़ करके जो सनातन संस्था है गोवा की, हम लोग जहाँ ऐसा अवसर मिलता है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम अपनी आहुति जो तन मन धन से दे सकते हैं उसमें देते हैं। उसी क्रम में इस संस्थान का जो आपने जिक्र किया, वहाँ करीब 7-8 हज़ार लोग पूरे देश से और नेपाल से भी और पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश से लोग आए, वहाँ पर रुके और कुंभ का उन्होंने दर्शन किया, कुंभ में स्नान आदि किया। तो और जैसा धर्मशाला का नाम होता है कि मतलब वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं होती है, वो तो सबके लिए होती है। धर्म का मतलब यही है कि वेलकम टू ऑल है। तो इस तरह से ये था और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, क्योंकि हम दूसरों को यदि ये बात कह रहे हैं कि हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो संपत्ति और विभूति व्यक्ति के पास है, अगर उसकी आवश्यकता से अधिक है तो वो उसे दूसरों के लिए लगाना है। और आवश्यकता से अधिक का आकलन इसी में है कि गांधी जी कहते थे कि किसी वस्तु को लेने के पूर्व, उपयोग करने के पूर्व आपको ये पता चले कि इसके बिना क्या काम चल सकता है, और यदि चल सकता है तो उसे आपको नहीं लेना है। ये है अपनी आवश्यकता के आकलन करने का तरीका। तो इस तरीके से हम जो भी कर सकते हैं, हम, हमारा समूह, हमारे साथी लोग और हमसे जुड़े हुए लोग, वो इसको करते रहेंगे, कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में वार्ता करने के लिए।